मैं निखिल पांडे सारांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी की जो बच्चे तैयारी करते हैं, ये प्लेटफॉर्म उन्हीं बच्चों के लिए अभी है। और आज हम सुदामा पांडे धूमिल की कविताओं की चर्चा करने जा रहे हैं। साठोत्तरी के दशक में जो सबसे ज्यादा चर्चित कवि रहा, जिसकी आलोचना सबसे ज्यादा हुई, उसका नाम है सुदामा पांडे धूमिल। आप सभी जानते हैं कि 9 नवंबर 1936 को इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में खेवली नामक गांव में हुआ। जाति से ब्राह्मण थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये 3 काव्य संग्रह हैं। और लेकिन इनकी जो चर्चित कविताएं हैं उसमें मोचीराम, पटकथा, रोटी और संसद, नक्सलवाड़ी, कुत्ता, अकाल दर्शन, भाषा की रात, ये इनकी चर्चित कविताएं हैं। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण है कविता के बारे में, इनकी जो पंक्तियां हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो ये है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता शब्दों के जरिए कवि अपने वर्ग के आदमी को सामूहिक सहमति से भर देता है। अर्थात कविता क्या है? धूमिल कहते हैं कि आदमी होने की तमीज है। तब कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। धूमिल कविता को एक सार्थक वक्तव्य कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कविता क्या है? यह एक सार्थक वक्तव्य है। कहते हैं कि एक सही कविता सबसे सार्थक वक्तव्य होती है। लेकिन आज के हालात में धूमिल कविता की भूमिका को अलग तरीके से देखते हैं। कहते हैं कविता के घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है तथा कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े निर्दोष आदमी का हलफनामा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धूमिल की कविताओं में अपनी अंतर्वस्तु और शिल्पगत बुनावट ताजगी के साथ जो उसका सरोकार है वो बहुत व्यापक है। साठोत्तरी कविता में युवा पीढ़ी, अक्रुद्ध कविता, जो परेशान है, भूखी पीढ़ी के जो लोग आए हैं, उनमें जो आक्रोश है, निर्वैयक्तिकता है, इन सब की चेतना को लेकर धूमिल अपने काव्य संसार का निर्माण करते हैं। वो मानवीय मुक्ति के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यवस्था की, प्रशासन की और न्यायपालिका की व्यवस्था है, वो सब में हमें कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन करना होगा। और यह परिवर्तन भाषा और शैली की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। धूमिल ने अपनी एक नई पहचान बनाई हिंदी काव्य की परंपरा में। हम जानते हैं कि सपाट बयानी को अपनी कविता के लिए उन्होंने श्रेयस्कर समझा। कहा जाता है कि बढ़ती हुई प्रभावशालिता धूमिल की कविता में सबसे ज्यादा है। धूमिल ने अपनी कविताओं के माध्यम से एक ऐसे काव्य भाषा का विकास किया जो नई कविता के दौर में भाषा की रोमानियत, अतिशय कल्पनाशीलता और जटिल बिंबधर्मता से मुक्त है। उनकी काव्य भाषा की सत्यता को हम इस प्रकार देख सकते हैं। आज हम उनके व्यक्तित्व के इस सभ्यता, संस्कृति, समाज में बदले हुए परिवेश में जो नक्सलों की समस्या है, आज उन्हीं की कविता सुनाने जा रहे हैं। आज हम जो सबसे पहली कविता आपके सामने लेंगे, नक्सलवादी, नक्सल पर आधारित जो कविता है, नक्सलवाड़ी। तो नक्सलवाड़ी कविता का जो प्रारंभ होता है वो सबसे पहला शब्द है सहमति से। आप जानते हैं सरकार और सरकार की विपक्ष में जो चल रहे आदिवासी समुदाय में अलग अलग इलाकों में जो आंदोलन है, उन दोनों में क्या कोई सहमति बन सकती है? इसी सहमति को लेकर के पहला ही शब्द धूमिल कहते हैं कि सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं, इसे बालिकों के बीच चालू मत करो। जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास, मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि अपनी जुबान सहुआइन की जड़ पर भूल आया है। फिर भी हकलाते हुए उसने कहा कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की आवश्यकता है, मुझे दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदेरोगे और अपने ही घूसे पर गिर पड़ोगे। क्या मैंने गलत कहा?
आखिरकार इस खाली पेड़ के सिवाय तुम्हारे पास वह कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे। दरअसल यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है मगर गांड सिर्फ बाईं हाथ से धोता है। इस प्रकार और अब हवा भी बुझ चुकी है और सारे इस्तकार उतार लिए गए हैं जिसमें कल आदमी अकाल था वक्त के फालतू हिस्से में छोड़ी गई पालतू कहानियां देश प्रेम के हिस्से भूल चुकी हैं और वह सड़क समझौता बन गई है, सड़क राजपथ समझौता बन गई है जिस पर खड़े होकर तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज दी थी। नहीं, अब वहां कोई नहीं है, मतलब इबारत से होकर सब के सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान पालों और बंजरों का फर्क मिट चुका है। चंद खेल हथकड़ी पहने खड़े और विपक्ष में सिर्फ कविता है। इस हजामत की खुली हुई किस्मत में एक उस्तरा चमक रहा है, सिर्फ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ, और तुम विपक्ष में बेकारी और नींद से परेशान हो। और एक जंगल है, मतदान के बाद खून में अंधेरा पछीटता हुआ जंगल मुखरी हो रहा है। उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेनुमव्वर चाट जाता है। खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार बहुत धन्यवाद।